Hello dear students. So today we are starting our new part, and in this part we have solved some other numericals. So start with the first numerical. On a certain day, rain was falling vertically with a speed of 35 meter per second. On a certain day, rain was falling vertically. अब rain और vertically fall कर रही है. Let we consider this is a vertical formation है, ठीक है ना. और ये इस डायरेक्शन में रेन क्या कर रही है बेटा, फॉल कर रही है आपका, ठीक है. A wind started blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड in east to west डायरेक्शन. जो विंड है, हवा है, वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो लेट मी कंसीडर दिस इज नॉर्थ, इसको आप साउथ मान लो, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें. आप तो इसको जनरली वर्टिकल रखो. क्या है ये, जनरली हमारे पास में वर्टिकल है. अब ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, हवा ब्लो कर रही है, ठीक है ना. इस डायरेक्शन में हवा क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, ठीक है ना. तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, एयर का डायरेक्शन हो गया या विंड का डायरेक्शन हो गया. और ये डायरेक्शन किसका हो गया बेटा, हमारे पास में बारिश का, जो रेनफॉल हो रही है उसका डायरेक्शन हो गया. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ, अब साइड से अगर हवा आप फ्लो करने लगे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है जो पानी जो होता है वो हवा की डायरेक्शन में क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है. आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आपने देखो हवा कभी सीधी नहीं आती है, कभी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करती है या उस किसी एंगल पर मूव करती है. वो क्यों मूव करती है, जो बारिश होती है वो किसी एंगल पर क्यों हो जाती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है वो हवा उस पानी को उसी डायरेक्शन के रिजल्टेंट कंपोनेंट की कंडीशन में मोड़ देती है. तो सोचो जरा गौर से, अगर बारिश इस डायरेक्शन में है और हवा इधर फ्लो हो रही है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है जो बारिश का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली कुछ कैसा हो जाएगा बेटा, इस तरह से होने लगेगा, ठीक है. तो बस इसी चीज को हम लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई करना है. तो लेट वी कंसीडर कि इस डायरेक्शन में ये तो हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन. क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन है. ऑब्वियसली बात है बारिश नीचे से ऊपर तो जाएगी नहीं, ऊपर से नीचे ही आएगी, ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है आप लोगों को बेटा, दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ जो विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट यानी इस डायरेक्शन में, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ विंड व्हिच इज 12 मीटर पर सेकेंड. 12 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ in which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella. अब सोचो क्या कह रहा है, एक लड़का है जो किसी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने उसके हाथ में छाता है, अम्ब्रेला है, तो वो किस डायरेक्शन में उस अम्ब्रेला को या उस छाते को करे ताकि वो भीगे नहीं. सोचो जरा गौर से, जरा आप देखो, ये आपका रेन का डायरेक्शन था, ये विंड का डायरेक्शन. तो ऑब्वियसली बात है कि इनका जो रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली ये जो विंड का जो ये तो है, ये रेन का डायरेक्शन है व्हेन विंड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना. और ये कब है, व्हेन विंड अवेलेबल. भाई हवा चली, अब ये हवा चली तो ऑब्वियसली बात है कि बारिश का डायरेक्शन इस तरफ हो गया. तो बारिश का डायरेक्शन अगर ऊपर से बारिश इस तरफ से आ रही है तो हमें अम्ब्रेला को कहां रखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन, यानी यहां कहीं पर हमको अम्ब्रेला को क्या करना पड़ेगा बेटा, होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले वही देखना है हमें कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से हमें निकालना होगा ये किस एंगल पर ये अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बेटा क्या निकालना पड़ेगा, ये जो रिजल्टेंट है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब देखो दो वेक्टर है हमारे पास में, एक तो विंड का वेक्टर है और एक रिजल्टेंट रेन वेक्टर है, ठीक है ना. तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है हमारे पास में, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री एंगल बन रहा है. तो रिजल्टेंट है वो आप इजी गोइंग वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो वेलोसिटी या फिर आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट वी कंसीडर, चलो वेलोसिटी ले लेते हैं, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी विंड का स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज रेन कितना है 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज आप इसको सॉल्व करोगे
37 इसका आंसर है मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेने एक बार इसको अच्छे से, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 37 मीटर पर सेकंड। तो जो फाइनली जो आफ्टर विंड जो रेन का जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बात आती है कि उस रेन का डायरेक्शन क्या होगा, उस रेन का डायरेक्शन क्या होगा। तो थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं उसको। देखो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। अभी इसी फॉर्मेशन को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो जो एंगल ये बनेगा क्या वही एंगल ये नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो लेट मी कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। अब जरा ये ट्राइंगल देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये कितना था आप लोगों को इधर, दिस इज 35, ओके। एंड चलिए ये हो गया अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ये अवेलेबल है, देखो ये कितना है 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग, दिस इज 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर देखें तो दिस इज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ tan थीटा आ गया आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन 35, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको आप सॉल्व करो तो अप्रोक्सीमेटली जो आएगा आपका 0.343, ठीक है ना। अब आपको इसका एंगल नहीं पता तो आप यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई वेरिएशन नहीं है। बाकी मैं थोड़ा बता देता हूँ अभी इसको, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। इसका आंसर आएगा आपको 19 डिग्री अप्रोक्स, कितना 19 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो जो अम्ब्रेला है वो, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आपको, द अम्ब्रेला शुड बी होल्ड एट एंगल 19 डिग्री फ्रॉम, कहां से, वर्टिकल इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देखो ईस्ट डायरेक्शन में क्या, यहां से ईस्ट डायरेक्शन में, और कितना एंगल पर बेटा 90 डिग्री एंगल, कहां से, वर्टिकल से, ठीक है। तो वर्टिकल से 90 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या किया, उसका अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे अगर, तो हम लोग भी लेंगे। तो ये जनरली क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोगों को रेन वाले क्वेश्चंस में अगर कुछ इसी तरह से क्वेश्चन फंसते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो एक बार इसको देखो, रिकॉल करो क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक नदी है, एक रिवर है, लेट मी कंसीडर दिस इज अ रिवर, जो कि 800 मीटर वाइड है। इसका जो विड्थ है वो कितना है 800 मीटर, ओके। फ्लो एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि लेट मी कंसीडर वो इस डायरेक्शन में, किसमें, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किससे, 5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से क्या कर रही है बेटा, वो फ्लो कर रही है, ठीक है। अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब एक स्विमर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है, किसमें, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब जो रुका हुआ पानी होता है ना, उसमें, ठीक है ना। अब सोचो जरा गौर से, मान लो एक स्विमर है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उसको यहाँ से इसको, ऑब्वियसली बात, इसको पार करना है, ठीक है, क्रॉस करना है इसको, और मान लो क्रॉस करके उसको यहाँ पहुंचना है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है। अब जरा गौर से सुनो, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में तैर सकता है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर वो यहां से ऐसे, यहां से इस तरह से सीधे अगर स्विम करना शुरू करता है, ठीक है ना, और इसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो नदी का जो स्पीड है वो इसके डायरेक्शन को इधर कहीं डिफ्लेक्ट कर देगा या नहीं कर देगा। ऑब्वियसली बात है ये तो सीधा तैर रहा है, बट ऑब्वियसली बात है 5 किलोमीटर पर आवर नदी का भी तो स्पीड है इधर से। अब नदी का स्पीड है तो ऑब्वियसली बात है नदी इसको
नदी का जो फ्लो है वो इसको ए पॉइंट से डायरेक्ट बी पॉइंट पर नहीं जाने देगा, क्योंकि इसका फ्लो क्या कर देगा, इसके पाथ को क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट करवा देगा, और डिफ्लेक्ट करवा हो सकता है पता नहीं कहां जाए। तो वो ऐसा क्या करे, वो ऐसा क्या करे कि वो ए पॉइंट से डायरेक्टली बी पॉइंट पर ही पहुंच पाए। ठीक है, तो एक काम कर सकता है, थोड़ा सोचो कि अगर वो शुरू से ही अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करे, मतलब पहले ही अपने जो डायरेक्शन है उसको फ्लो के अपोजिट करे, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर फ्लो इस डायरेक्शन में रहेगा भी तो हो सकता है कि ये इसको यहां पर पहुंचा दे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो जरा गौर से देखें हम लोग, जरा वेक्टर बनाओ कि मान लो नदी इस तरफ फ्लो, रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है, तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब जो पर्सन है, ठीक है, वो किधर फ्लोट कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ, जो हमारे पास में एक पर्सन है या स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसको मैं vs से शो कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर को किससे शो कर रहा हूँ, vs से। ठीक है, अब पहुंचना कहां है, a से b पॉइंट पर, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो गया, vr, इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में इसका रिजल्टेंट। ठीक है ना, तो अब वो क्या कह रहा है, along what direction must he strike, वो किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा। ठीक है ना, तो लेट मी कंसीडर व्हाट डायरेक्शन का मतलब वो पूछ रहा है बेटा हमसे कि एक तो दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हम दोनों एंगल्स को मोस्टली तो हमको जो एंगल निकालना रहेगा वो कह रहा है व्हाट अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट he strike, okay, and second पूछ रहा है what should be his resultant velocity, what should be his resultant velocity, okay, resultant velocity निकालना है एक हमें, okay, चलिए, तो मोस्ट प्रोबेबली तो हमें ये एंगल मान लो दिस इज एंगल थीटा, ओके, मान लिया दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखो क्या सेटअप बना सकते हैं अगर हम लोग इसको देखें, तो अगर मैं यहां से देखूं बेटा, ये जो कंडीशन है, चलिए कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देखो ये वाला, इस पॉइंट के लिए अगर थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई करें इस चीज को, तो हमारे पास में एक ट्रायंगल आता है, पॉइंट आ लेते हैं, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए बी, किसमें, ट्रायंगल ओ ए बी में। अब ट्रायंगल ओ ए बी की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो बेटा, दिस एंगल इज थीटा, ओके, दिस इज वी आर एंड दिस इज वी एस। ठीक है, आपको देखो क्या क्या चीज अवेलेबल है, ये तो हो गया आपका बेस, ओके, एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है बेस और हाइपोटेनियस आपके पास में गिवन है, तो आप क्या लाओगे बेटा, ए बी, ओके, सी ए बी नहीं है आपके पास में, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ ए बी भी गिवन है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो ये क्या बन जाएगा, जनरली दिस इज अ पैरेललोग्राम भी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ए बी सी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उससे करते हैं हम लोग, यहाँ से देखें तो दिस इज कॉस ऑफ थीटा, क्या लगाया हम लोगों ने यहाँ पर, कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस क्या होता है जरा देखो, अगर मैं कॉस का टर्म इसमें यूज लेता हूँ तो कॉस के टर्म के लिए देखो हमारे पास में क्या क्या चीज अवेलेबल है, देखो वी एस अवेलेबल है, तो ये हो गया हमारे पास में, लेट मी कंसीडर दिस इज ओके, दिस इज वी आर अपॉन वी एस, दिस इज वी आर अपॉन वी एस। ओके, सो देखें वी आर, is it VR is available or not? No, VR is not available.
वी आर इज नॉट अवेलेबल, दिस इज अ मेन पॉइंट। ये रिजल्टेंट हमारे पास में अभी अवेलेबल ही नहीं है, रिजल्टेंट हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर रिजल्टेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोग इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से देखो, अगर मैं v इसको इसकी जगह अगर मैं साइन थीटा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये क्या है, देखो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज वी आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या गिवन है आप लोगों के पास में, हाइपोटेनियस है ये वाला, ठीक है ना। तो ये कितना है आपका वी एस, वी आर अपॉन वी एस। सो साइन थीटा इसको वी आर देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना गिवन है आपको, 5 किलोमीटर पर आवर, अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको कितना गिवन है, देखो बेटा दिस इज 10 किलोमीटर पर, ओके। सो साइन थीटा विच इज 1/2। अब देखो साइन थीटा 1/2 में तो ये किसकी वैल्यू होती है, थीटा की 30। अब जरा गौर से देखो, आपके पास में थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ये आपके पास में कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, लेट मी कंसीडर दिस इज कंप्लीट एंगल इज अल्फा, तो टोटल कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, 90 तो ये और 30 ये, तो 90 प्लस 30 विच इज 120 डिग्री, ओके। तो यहां से तो हमारे पास में एंगल की कंडीशंस बन गया, ठीक है। अब चलो एक फॉर्मेशन तो ये बन के आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, अलोंग व्हाट डायरेक्शन must he strike, so from perpendicular या from resultant at 30 degree must be strike, कहां से, रिजल्टेंट से 30 डिग्री पर वो स्ट्राइक करे या वर्टिकल से 30 डिग्री पर वो स्ट्राइक करे। तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, वो मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पहुंच पाए, ठीक है। अच्छा बी पॉइंट क्या कह रहा है, What should be his resultant, वो इजी गोइंग है, आप लोगों को क्या निकलवा रहा है वो, अब देखो बेटा रिजल्टेंट निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है आपसे, वो रिजल्टेंट यानी वी आर। तो वी आर क्या होता है, जरा देखो बेटा, वी आर होता है आप लोगों का, देखो वी आर होगा आपका, दिस इज वी एस, सॉरी वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। और ये रिजल्टेंट है, सॉरी हाँ देखना, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस ऑफ। अब देखो ये एंगल को मैंने यहाँ अल्फा मान लिया, तो ये इसको अल्फा का लेना, ठीक है ना। चलिए सो इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है आपके पास में 5 का स्क्वायर 25, स्विमर का 10 का स्क्वायर प्लस 2, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिस इज 5 into 10 cos ऑफ 120, ठीक है। अब देखो cos 120 की जो वैल्यू होती है आप ट्राई करके देखना, -1/2 मिलेगी, -1/2 ही मिलेगी आई थिंक, cos का 90 + 30, हाँ ओके, -1/2, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। cos दिस इज 90 + 30, ओके, तो ये इसमें आएगा, सो माइनस साइन 30, ओके, -1/2, ओके। तो cos 120 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में -1/2। चलो सॉल्व करते हैं इसको इजी गोइंग वे में। सो दिस इज 25 + 100, अब जो -1/2 होगा, सो ये माइनस इधर जो 1/2 होगा इसकी ये कैंसिल होगा बेटा इससे, और दिस इज 50, सो कितना आएगा देखो बेटा, देखो ये 100 और ये 50, ये 50 ये गया, और 50 + 25 दिस इज 75, क्या आएगा बेटा ये, दिस इज 75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.66 किलोमीटर पर, क्या आएगा 8.66 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी जो कि
ए पॉइंट से कहां थी, बी पॉइंट पर, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी बेटा 8.66 किलोमीटर पर। ओके चलिए, अब वो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम ही वुड टेक, उसको पार करने में कितना टाइम और लगेगा, उसको पार करने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हम लोग कि टाइम कितना उसको कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, तो देखो मान लो वो यहां पर था, ठीक है ना, ये ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब देखो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसका स्पीड क्या था 8.66 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसका विड्थ कितना है 800 मीटर, कितना 800 मीटर। सबसे पहले देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले तो कन्वर्जन 8.66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यानी मल्टीप्लाई विद 5/80, सबको आता होगा ये फॉर्मेशन। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज अबाउट 2.4 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा ये, अबाउट 2.4 मीटर पर सेकंड, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्या जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कन्वर्जन होके कितना आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड। अब जरा देखो आपको टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस आपको कितना है, देखो भाई जो विड्थ होगा यहां से यहां वो चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है जितना इसका विड्थ होगा उतना ही तो ये चलेगा। ठीक है, तो वो कितना हो गया 800 अपॉन स्पीड कितना चला है बताइए 8.66, कितना 8 सॉरी मीटर पर सेकंड कितना आया था, हाँ सॉरी 2.4, कितना हो गया ये 2.4। तो आप सॉल्व करोगे इसका तो अप्रोक्सीमेटली 333.3 सेकंड के लमसम इसका आंसर, यानी अप्रोक्सीमेटली 333 सेकंड इसको कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये पूरा जनरल एक प्रोसेस था। तो एक बार इस क्वेश्चन को रिकॉल करना, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्मेशन थोड़ा समझने का है इसमें, एक बार थोड़ा सा मैं वेक्टर फॉर्मेशन इसका दोबारा से समझा देता हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। ये हमारे पास में रिवर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है, और रिवर जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में मान लो फ्लो हो रही है। तो अगर कोई आदमी ऐसे चलेगा तो ऑब्वियसली बात है रिवर के फ्लो की वजह से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट अगर वो शुरुआत से इधर से चले, ठीक है, तो हो सकता है कि रिवर के फ्लो से वो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच पाए। तो हमें इनिशियली जो फ्लो मानना है वो थोड़ा सा अपोजिट मानना है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लो यहाँ पर पहुंचे। तो जनरली वेक्टर कंडीशन क्या बनेगा, ये रिवर का फ्लो, ये स्विमर का फ्लो, और ये आपका रिजल्ट है। ओके, और यहां से फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये इसको क्या बना लोगे आप लोग, पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका। पैरेललोग्राम से आप लोग इजी वे में एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस क्वेश्चन के लिए।